जिले की प्रमुख नदियां केन और यमुना उफान पर हैं और इनके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां यमुना नदी खतरे के निशान के 2 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं केन नदी भी चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। स्थिति यह है कि जहां पर केन नदी यमुना नदी से मिलती है, वहां पर दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और किसानों की हजारों हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं कई मजरों में पानी घुस गया है। इसके अलावा बांदा कानपुर हाईवे पर भी पानी आने से शुक्रवार की दोपहर से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो वहीं अन्य संपर्क मार्गों में भी पानी आ गया है और वहां पर आवागमन के लिए प्रशासन के द्वारा नावों की व्यवस्था की गई है। वहीं बाढ़ को लेकर डीएम ने शुक्रवार को कई गांवों का भ्रमण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने भी माना है कि कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में उन इलाकों के बीमार लोगों को और गर्भवती महिलाओं को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहीं इन इलाके के परिषदीय विद्यालयों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कितनी कितनी बीघा जमीन बर्बाद हुई होगी? कम से कम यहाँ 1000-2000 बीघे से ज्यादा बूढ़ गई, फसल चली गई। सारे लोगों को बर्बाद है किसान। हाँ, सब यहाँ जितना जल दिखाता है सब यहाँ राहत जोन डूबाई थी। ये भी पानी देखने आए थे कि बाढ़ जो है ज़्यादा चल रही है। सैलानी के कुछ मकान भी डूबे हुए हैं और आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं वो भी जो है खतरे के निशान में, कुछ डूबे भी हैं। अच्छा, यही देख रहे हैं कि लगभग कितना फसलें भी बर्बाद हैं क्या? यहाँ की फसलें जो है, अब ये पूरे खेत ही हैं जो दिख रहे हैं। पूरे बर्बाद हैं। हाँ, ये पूरे बर्बाद, ये सब खेत ही हैं। नदी का रकबा मान के चलिए आपका होगा करीब 1000 मीटर, हजार मीटर, 1 किलोमीटर का मान लीजिए पूरा बर्बाद है। हाँ, नहीं नदी के जो हम बता रहे हैं एरिया। बाकी ये पूरे खेत ही हैं, तो ये खेती तो पूरी बर्बाद ही है। तो दोनों नदी हमारा केन और यमुना जी है, दोनों हमारा वार्निंग और डेंजर लेवल के ऊपर है। 102.5 मीटर में दोनों चल रही है आज की डेट में। अभी तो हमारे सबसे अफेक्टेड तहसील तो पिलानी है। तो पिलानी में जब हमने निरीक्षण किया है, उसमें हमारे 2-3 गांव ज़्यादा अफेक्टेड है। जो शंकरपुर है वो गांव में मैं खुद 2 मजरे दे के आई हूँ। वो एक मजरे में 35 घर है, एक और मजरे में 48 हाउसेस है। बट अभी किसी के घर में पानी नहीं पहुँचे, बट रास्ता अवरुद्ध हुआ है, तो हम लोग नाव से उनका आवागमन कर रहे हैं। तो कितने लोग वहाँ, मतलब कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया है, उनको भी हम लोग शिफ्ट किया जा कर रहे हैं। बाकी किसी के घर में पानी नहीं पहुँचे, लोग से बात किया, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी छोटी-छोटी जो डिमांड्स है, राशंस वगैरह है, वो भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और इनका फ्लड किट जो हमें उपलब्ध कराना है, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं, जितने भी हमारा नाव है उनको पहले ही हम लोग ने फ्लड के पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिया है दैट, एंड उसका प्रॉपर टेस्ट भी किया है ताकि कोई उसमें कोई लीकेजेस ना हो। एंड वी आर टेकिंग और प्रिवेंटिव प्रोविजन। जो आसपास कितने भी हमारे स्कूल्स है, वहाँ बच्चे जाते हैं, वहाँ 2-3 दिन के हम लोगों ने फिलहाल अभी छुट्टी अनाउंस किया है ताकि कुछ बच्चे को कोई ऐसे एक्सीडेंट्स अवॉइड कर दें। यार नहीं, जितने भी जैकेट्स उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके अलावा ग्राम प्रधान को भी इंस्ट्रक्शंस दिया है, इनकी उनकी और जैकेट की ज़रूरत है, अपने ग्राम पंचायत की निधि से उसको खरीद लें।